हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो टेट सीटेट यूपी पुलिस की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछने की अधिक संभावना है और अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात क्या है? दो राशियां ए तथा बी के तुलनात्मक अध्ययन को हम अनुपात कहते हैं। दो राशियां ए तथा बी के तुलनात्मक अध्ययन को हम अनुपात कहते हैं। इसको ए अनुपात बी यानी ए संबंधी बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर ए बाई बी ए के बट्टा बी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जहां ए को प्रथम पद तथा बी को द्वितीय पद कहते हैं। दो या दो अधिक राशियों के सरल अनुपात के पदों का महत्तम समापवर्तक जो होता है एक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह जान लिए कि अनुपात क्या है। दो राशियां ए तथा बी के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इसको ए संबंधी बी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। ए संबंधी बी को ए बाई बी के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जहाँ पे ए प्रथम पद है और बी क्या है? द्वितीय पद है। समानुपात उसके बाद देखेंगे। समानुपात क्या है? व्हाट इज द प्रोपोर्शंस? समानुपात क्या है? जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों, जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हो तो इसे हम समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपाती राशियां आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इसे हम समानुपात कहते हैं। इसे हम समानुपात इस प्रतीक से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ए संबंधी बी, यानी यह एक अनुपाती राशि है ए संबंधी बी, और सी संबंधी डी यह एक अनुपाती राशि है जो आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए संबंधी बी समानुपाती का प्रतीक सी संबंधी डी, यानी ए संबंधी बी जो है बराबर है सी संबंधी डी के। यहाँ पे यह इसका मतलब है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, या ए इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ए डी बराबर बी सी। यानी समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। इसे दिया गया है समानुपात के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अनुपात के प्रकार अब हम लोग देखेंगे। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात दो राशियों के बीच का अनुपात ए संबंधी बी है, तो इसका व्युत्क्रमानुपात जो होगा बी संबंधी ए हो जाएगा। इसी का उल्टा बी संबंधी ए, यह क्या है? व्युत्क्रमानुपात है। मिश्रित अनुपात क्या है? दो या अधिक अनुपात का मिश्रित अनुपात उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 संबंधी 3, 3 संबंधी 4, 4 संबंधी 5, 7 संबंधी 9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो इसी को हम बटा के फॉर्म में लिख देंगे, 2/3 गुणे 4/5 गुणे 7/9। जब अनुपात इस रूप में दिया हो, यानी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 9 इस रूप में दिया गया हो, तो इस प्रकार के अनुपात को हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। इसको बटा के फॉर्म में लिख करके हम इसको क्या कर सकते हैं? हल कर लेंगे। तो हमारा उत्तर जो आएगा 56/135। वर्गानुपात किसे कहते हैं? व्हाट इज द वर्गानुपात क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए संबंधी बी है, तो इनका वर्गानुपात जो होगा ए स्क्वायर संबंधी बी स्क्वायर होगा। यही क्या कहलाएगा? वर्गानुपात। जैसे 3 संबंधी 4 का वर्गानुपात क्या है? तो 3 संबंधी 4 का हम 3 और 4 का वर्ग कर देंगे, 3 स्क्वायर संबंधी 4 का स्क्वायर बराबर 9 संबंधी 16। यह वर्गानुपात इसका निकल करके आ जाएगा। वर्गमूलानुपात यदि दो राशियां के बीच का अनुपात ए संबंधी बी है, तो इनके बीच का वर्गमूलानुपात जो होगा करड़ी में ए संबंधी करड़ी में बी होगा। यह एक वर्गानुपात है जो बताया गया है, वर्ग कर देंगे हम राशियों का, और एक वर्गमूलानुपात है जिसमें हम राशि जो दिया गया है जिसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, जो अनुपात के रूप में है, तो उसी का हम उसको करड़ी में लिख लेंगे, करड़ी में ए संबंधी करड़ी में बी। अब बात करेंगे घनानुपात की। यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए संबंधी बी है,
तो इनके बीच का घनानुपात जो होगा इसी का क्या कर देंगे हम घन कर देंगे, ए घन संबंधी बी घन हो जाएगा इस तरह से हमारा। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे अनुपात पे और समानुपात पे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं। एक पहला प्रश्न है वितत समानुपात पर प्रश्न है। जैसे दिया गया है ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3, बी संबंधी सी बराबर 5/8। तो ए बी सी का मान ज्ञात पूछा गया है, ए बी सी का मान पूछा गया है। तो हल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ए संबंधी बी संबंधी सी को इस फॉर्म में लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया है ए संबंधी बी, तो ए संबंधी बी का मान 2 संबंधी 3 है, तो इसको ए संबंधी बी के जस्ट नीचे लिख देंगे, ए संबंधी बी यानी 2 संबंधी 3। और बी संबंधी सी का मान दिया है 5/8, इसको बी और सी के सामने नीचे लिख देंगे यानी 5 संबंधी 8 यानी 5 और 8। 8 सी का मान क्या है 8 है और बी का मान क्या है 5 है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का 8 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे और 10 आ जाएगा। और जो हमारा ए संबंधी बी संबंधी सी का जो अनुपात है रेशियो, यह निकल करके आ जाएगा। या फिर एक और फार्मूला है, ए संबंधी बी संबंधी सी को इस फॉर्म में लिख लेंगे। ए संबंधी बी का मान दिया है 2 संबंधी 3, इसको लिख लेंगे। उसके बाद बी संबंधी सी का मान दिया है 5 संबंधी 8, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यह जो खाली स्पेस है, मान लेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यह क्या है खाली स्पेस रहेगा। जहाँ पर भी खाली स्पेस रहेगा वहाँ पे हम इसी मान को, जो मान दिया होगा उसी के सामने, यानी जो मान उसका दिया है उसी के सामने जो खाली स्थान है उसी को हम उसी संख्या को लिख लेंगे। जैसे 3 के संबंधी यहाँ पे 3 जो मान है, यहाँ पे सी का स्पेस खाली है तो 3 लिख देंगे और 5 के सामने 5 लिख देंगे, 5 एक संख्या बढ़ा देंगे हम लोग। फिर उसके बाद इसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। सीधा सीधा गुणा करने के बाद 8 3 के 24, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इस तरह से हमारा मान निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। उसी तरह दूसरा एक समीकरण दिया गया है, ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 5, बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 4 और सी संबंधी डी बराबर 7 संबंधी 9। तो ए बी सी डी का मान यह पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए संबंधी ए बी सी डी सभी को हम पहले उतार लेंगे, ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी। और ए बी के सामने हम ए बी को लिखेंगे, बी सी के सामने फिर हम बी और सी यानी 3 और 4 दिया है इसको लिखेंगे। फिर सी डी के सामने हम लोग नीचे लिखेंगे सी और डी का मान जो कि 7 और 9 है। उसके बाद जितने भी स्पेस खाली रहेंगे या जो बॉक्स में दिया गया संख्या है, यह पहले संख्या नहीं है जो बाद में लिखा गया है, यह क्या है बाद में लिखी गई संख्या है, पहले यह खाली स्थान था। तो जो बॉक्स में संख्या लिखी गई है यानी यह जो खाली स्थान है, तो खाली स्थान को भरने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 5 का मान है इसके सामने अगर कोई संख्या नहीं है तो इसी 5 को हम जितना स्पेस खाली है उतनी बार लिख देंगे। 5 और 5 2 स्पेस खाली हैं 2 बार लिख देंगे। और 3 के सामने स्पेस खाली है तो 3 लिख देंगे। 4 के सामने स्पेस खाली है तो 4 लिख देंगे। 7 के सामने स्पेस खाली है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे और हमारा जो मान है यह निकल करके आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मान दिया गया है, 1/5 संबंधी 1/3 संबंधी 1/2 का सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर का लसाअ ले लेंगे। सबसे पहले हर का लसाअ लेंगे तो 30 आएगा। फिर इस 30 को इन सभी संख्याओं से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, हर के मान से गुणा कर देंगे। 1/3 गुणे 30, 1/3 गुणे 30। इस तरह से इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा 6 संबंधी 10 संबंधी 15, यह हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। उसी तरह से यह मान दिया है, ए संबंधी बी बराबर दिया गया है 1/3 संबंधी 2/5, बी संबंधी सी बराबर दिया गया है 4/5 और 3/10। तो ए बी सी का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ए बी सी का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ए और बी जो मान दिया गया है 1/2 संबंधी 2/5, तो इसको हम सही बटा, पहले बटा में जो दिया गया है इसको साधारण मान में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका 3 और 5 का लसाअ लेंगे। 3 5 का लसाअ लेकर के लसाअ को गुणा कर देंगे। तो 1/3 गुणे 5 संबंधी 2/3, 2/5 गुणे क्या हो जाएगा 15, 3 5 15 कट जाएगा या 5 3 15 या कट जाएगा और मान क्या आ जाएगा 5/6। तो ए और बी का मान कितना आ गया 5/6 आ गया। इसी साथ बी और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। 5 और 10 का लसाअ ले लेंगे। 4/5 गुणे 10
संबंधी 3/10 गुणे 10 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, 10 एकम 10 कट जाएगा, 8 संबंधी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ए बी सी का मान हम ज्ञात यहाँ से कर लेंगे गुणा करके, ए बी सी लिख देंगे। ए बी का मान जो है 5 संबंधी 6 है और बी सी का मान क्या है 8 संबंधी 3 है। तो खाली जो बॉक्स है यानी जो बॉक्स यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे पहले खाली था, तो यहाँ पे जो मान है यही 6 मान यहाँ पे लिख देंगे और इसके सामने 8 लिख देंगे, उसके बाद सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो हमारा संख्या जो है ए बी सी का मान निकल कर आ जाएगा 20 संबंधी 24 संबंधी 9। नेक्स्ट प्रश्न है 2a बराबर 4b बराबर 5c हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। 2a बराबर 4b बराबर 4c बराबर के, माना के हैं, ऐसे क्या है बराबर के मान के बराबर हैं। तो a बराबर जो हो जाएगा हमारा k/2, b बराबर k/4 और c बराबर k/5। यह मान हमारा निकल करके आ जाएगा, यानी a बराबर, तो ए बी सी बराबर जो हो जाएगा इसका मान रख देंगे। ए बी सी का मान यानी ए का मान दिया है k/2 संबंधी k/4 संबंधी k/5, यानी इसका मान हो जाएगा 1/2 संबंधी 1/4 संबंधी 1/5 और 2, 4, 5 का हम क्या कर लेंगे लसाअ लेंगे। लसाअ लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे हर से गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा यह आएगा 2 दहा में 20, 4 पचे 20 और 5 चौके 20। इसको काटने के बाद हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा 4 पचे 20, 10 और 8, यानी उत्तर जो हमारा आएगा 10 संबंधी 5 संबंधी 4। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c के बट्टे c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा 3, b बराबर क्या आ जाएगा 4 और c बराबर 7। तो इस मान को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो इसका मान जो निकल कर रहेगा 3 + 4 + 7/7 यानी 14/2। इसको काट देंगे तो उत्तर कितना जाएगा हमारा 2। या इस तरह से प्रश्नों को हम इसको हल कर लेंगे। समानुपाती संख्या ज्ञात करना। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए राशियों को समानुपाती पदों में व्यक्त करते हैं। समानुपाती पदों में व्यक्त करने के लिए बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंतः पदों गुणनफल कर लेते हैं। जैसे दिया गया है 12 और 3 का मध्यानुपाती क्या है। 12 और 3 का मध्यानुपाती क्या है, माना मध्यानुपाती क्या है यक्स है। 12 मध्यानुपाती कितना माने हैं यक्स और 3। तो समानुपाती करने के लिए क्या कर लेंगे 12 संबंधी यक्स बराबर यक्स संबंधी 3। तो यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर समानुपाती ज्ञात करने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यह हो जाएगा हमारा x² बराबर 36, 12 36, इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना निकल कर आएगा 6। यह क्या है मध्यानुपाती हो गया। क्या निकल कर आ गया हमारा मध्यानुपाती, यह निकल करके आ गया। दिया गया है 0.1, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम भिन्न में जो मान दिया है इसको हम बदलेंगे, भिन्न में मान को बदलेंगे या फिर डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हल करते हैं। माना चतुर्थानुपाती क्या है यक्स है, तो चतुर्थानुपाती यक्स है तो यह इस तरह से लिखा जा सकता है 0.12 संबंधी 0.21 बराबर 8 संबंधी यक्स। तो यहाँ पे 12 का यक्स में गुणा करेंगे, बाह्य पदों गुणनफल बराबर आंतरिक पदों गुणनफल होता है। तो बाह्य पदों का यानी 0.2x बराबर 0.21 इंटू 8, यह यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसका, और x बराबर जो हो जाएगा 0.28 इंटू 8 के बट्टे 0.21। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हल करने के बाद इसका जो मान निकल करके आएगा वह क्या आएगा 14 निकल कर, कितना उत्तर आएगा हमारा 14 उत्तर निकल करके आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करेंगे 0.21 और बट्टे की 0.21 है तो इसमें हम
100 का गुणा करेंगे तो इन दोनों जो होंगे यह दशमलव से साधारण संख्या में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और उसके बाद उसमें हम 8 का गुणा करेंगे, उसके बाद उसमें हम 12 का भाग दे देंगे, तो यह जो हमारा संख्या निकल करके आ जाएगा। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे अब इसके बाद। जैसे दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात ए संबंधी बी हो तो संख्याएं ए एक्स तथा बी एक्स माने। जहां एक्स संख्याओं का मान ज्ञात करना हो तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करें। जैसे दिया गया है प्रश्न, दो संख्याएं 2 संबंधी 3 के अनुपात में। दो संख्याएं कितने अनुपात में, 2 संबंधी 3 के अनुपात में। यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं बताइए। माना संख्याएं x है, तो माना संख्याएं 2x और 3x होंगी। 2x प्लस 3x यानी योग बराबर कितना दिया है, 125 का। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे यानी 5x बराबर 125 और x का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है तो संख्याएं बताइए यानी 25 में हम यहाँ पे x का मान रख देंगे 25 इंटू 2 और 25 इंटू 3 यानी 50 और 75 जो है संख्या निकल करके आ जाएंगे। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 10 संबंधी 7 के हैं, ये उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। उसी फार्मूला पर आधारित है। माना संख्याएं क्या है, x है, तो संख्याएं क्या होंगी, 10x और 7x। 10x माइनस 7x यानी अंतर बताया गया है। 10x माइनस 7x बराबर कितना है, 105 के, यह इसका अंतर है। तो यहाँ पे इसको घटा लेंगे यानी 3x बराबर 105 और x बराबर कितना आ जाएगा, 35। तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो 35 का हम 10 में गुणा करेंगे, पुनः 7 का गुणा करेंगे, उसके बाद उन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, या फिर 10 और 7 को जोड़ करके उसमें हम 35 से गुणा कर देंगे, तब भी वही मान हमारा निकल करके आ जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 595। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 1575 तथा उनका अनुपात 9 संबंधी 7 है। तो इसमें छोटी पूर्णांक बताना है। माना संख्याएं क्या है, माना संख्याएं x है तो 9x और 7x होगा, चाहे छोटी संख्या के लिए पूछे चाहे बड़ी संख्या के लिए पूछे। पहले हम मानेंगे माना संख्याएं क्या है, x है तो 9x व 7x। 9x 7x यानी गुणनफल बराबर दिया गया है 9x इंटू 7x, गुणनफल बराबर दिया है 1575। इसके बाद 9 7 63 गुणा कर लेंगे, x स्क्वायर 1575, x स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा हमारा कितना, 25, और x का मान कितना आएगा, 5। जो संख्याएं निकल कर आ गई हैं तो इसमें छोटी संख्याएं पूछा गया है यानी 7x का मान पूछा गया है। छोटी संख्या 7x है तो x का मान रख देंगे 7 इंटू क्या हो जाएगा 5। कितना x का मान कितना है, 5 है, तो 7 5 35। उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। दिया गया है, जब अनुपाती संख्याएं दिया हो तथा अनुपात मान ज्ञात करना हो तो किस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है x संबंधी y बराबर दिया है 2 संबंधी 5, तो 5x प्लस 3y और 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। 5x प्लस 3y और 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया है x बराबर 2 और y बराबर 5 लेने पर क्या कर लेंगे हम लोग, x संबंधी y बराबर 2/5 है, तो इसको हम 2 संबंधी 5 है तो इसको 2/5 यानी xy, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 5x प्लस 3y संबंधी कितने हैं, 5x माइनस 3y, तो इसको हम बटा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5x प्लस 3y और माइनस बटे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y। तो यहाँ पे x का मान और y का मान रख देने पर, x का मान और y का मान इस समीकरण में रख देने पर जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा वह क्या आ जाएगा, -5 उत्तर निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बाई बी बराबर 2/3, यदि a बाई बी बराबर 2/3 तथा b बाई सी बराबर 4/5 है तो a प्लस बी संबंधी b प्लस सी का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी संबंधी b प्लस सी
का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बटा बी, यानी इसको हम क्या करेंगे, संबंधी के फॉर्म में लिख देंगे। तो ए संबंधी बी बराबर हो जाएगा 2/2 संबंधी 3, बी संबंधी सी बराबर हो जाएगा 4 संबंधी 5। तो ए बी सी का मान सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, ए संबंधी बी संबंधी सी, इसका मान रख लेंगे ए बटा बी, यानी 2 संबंधी 3 मान रख लेंगे। फिर उसके बाद बी संबंधी सी का दिया गया है 4/5, इसको लिख लेंगे। और जो खाली स्थान है वहाँ उसी के सामने उसी संख्या को लिख लेंगे। 3 के ठीक सामने 3 लिख लेंगे और 4 के ठीक सामने क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। उसके बाद इसका गुणा कर देंगे सीधा सीधा, और जो आ जाएगा हमारा 8 संबंधी 12 संबंधी 15। यह ए प्लस बी प्लस सी का मान है। यहाँ पे दिया गया है ए संबंधी बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। तो यानी इसको हम बटा में लिख देंगे, ए बटा बी प्लस बी बटा सी, इसका मान रख लेंगे। रखने के बाद इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 20/27। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे हम लोग। इसी तरह से यह भी प्रश्न है, इसी तरह से यह भी प्रश्न दिया गया है। दिया गया है 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए संबंधी बी, यानी ए और बी को 5 संबंधी 2 में, बी संबंधी सी को 7 संबंधी 13 में, इनमें से ए का मान कितना होगा यह पूछा गया है। ए का मान पूछा गया है कितना है। तो सबसे पहले ए संबंधी बी संबंधी सी इस फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। ए संबंधी बी यानी 5 संबंधी 2, इसको यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद बी संबंधी सी 7 संबंधी 13। उसके बाद जो खाली स्थान है ठीक वही संख्या हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद सीधा हम गुणा कर लेंगे। तो 35 संबंधी 14 संबंधी 26, यह संख्या निकल करके आ जाएगी। अब इसके बाद अनुपातिक योग, यानी इन तीनों को जोड़ लेंगे तो अनुपातिक योग कितना आ जाएगा हमारा, 75 आ जाएगा। अतः ए का भाग जो होगा, ए कितना है 35 है, तो 35 बटे अनुपातिक योग कितना है 75 और गुणे 750, और निकल के कितना आएगा हमारा 350 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। उसी तरह से दिया गया है 624 को ए बी तथा सी में इस अनुपात में दिया गया है। तो इसमें सी का भाग कितना होगा, इसमें सी का भाग कितना होगा। तो ए बटा 2 संबंधी ए बटा 3 संबंधी 1/4 है। तो इसको हम भिन्न के रूप में, सबसे पहले इसका लसाअ लेकर के भिन्न के रूप में इसको हटा देंगे। 2, 3 और 4 का लसाअ ले लिया जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसके बाद 12 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो 6 संबंधी 4 संबंधी 3, इसे हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अनुपातिक योग कितना होगा, 13 हो जाएगा। अनुपातिक योग 13। तो यहाँ पे हमें पूछा गया सी का मान, तो सी का कितना है 3 है। तो सी के मान के लिए 3/13 गुणे 624, और जो उत्तर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 144। यहाँ पे उत्तर निकल करके आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 225 की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। इसकी संख्याएं उसी क्रम में है, 8 संबंधी 5 संबंधी 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो माना कि इन सिक्कों की संख्या जो है x है, तो 8x 5x और 3x हो जाएगा। 8x यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, इसको रुपया में कन्वर्ट किया जाएगा तो 2 का भाग दे देंगे, 50x/2। और 25 पैसे कितने सिक्के हैं, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 3x/4। 3 दिया गया है यहाँ पे, 3x/4 हो जाएगा। बराबर कितने के हैं, 225 रुपये के बराबर है। तो 4 और 2 का लसाअ ले लेंगे। 4 और 2 का लसाअ लेंगे तो 4 आएगा। 4 आने के बाद लसाअ 4 8 चौके 32 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे, बराबर 225 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद 45x बराबर, ये जो 4 होगा इस तरफ गुणा हो जाएगा 225 × 4, और x बराबर जो हो जाएगा 225 × 4/45 यानी 20 आ जाएगा। 20 निकल करके आ जाएगा। अतः 1 रुपये कितने सिक्के हैं, x का मान 20 है। x का मान कितना है 20 है, तो 8 यानी 1 रुपये का पूछा गया है। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 × 20 बराबर कितना उत्तर आएगा हमारा 160 उत्तर निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। उसी तरह से दिया गया है
ए और बी का आय का अनुपात 3 संबंधित 2 है और खर्च का अनुपात जो है 5 संबंधित 3 है। प्रत्येक व्यक्ति की बचत जो है 4000 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए माना इनकी आय क्या है, यक्स है। इनकी आय क्या है, सबसे पहले यक्स है 3x इंटू 2x। आय दिया गया है 3 संबंधित 2 के अनुपात में है, तो आय जो है इनका यक्स मान लिया गया है, तो 3x और 2x होगा। कितना होगा, 3x और 2x होगा। ए का खर्च और बी का खर्च, ए का खर्च और बी का खर्च कितना है, ए का खर्च जो है 5 है और बी का खर्च कितना है 3 है, तो 5/3। ए का खर्च यानी यहाँ पे बचत कितना है, बचत जो है 4000 रुपये है, तो ए का खर्च जो है बताए हैं 3x, यहाँ पे कितना माना गया है, 3x माना गया है। 3x माइनस 4 इतना क्या है, 4000 कितना है, बचत है। उसी तरह से 2x इंटू क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो हमारा उत्तर निकल करके आएगा 5/3, तो 9x, यानी इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 3 3 9x बटे 1200, और इसका इस तरफ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे यह वैल्यू निकल कर आएगा 5 दूनी 10 यानी 20,000, और x बराबर जो हो जाएगा कितना आएगा, 8000। x बराबर कितना आएगा, 8000 आएगा। तो ए की आय कितनी है, तो ए की आय यानी 8 में x का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 8000 गुणे 3 यानी 2400 जो होगा हमारा 24,000। ए की आय कितनी है, 24,000, यह निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। उसी तरह से दिया गया है एक और प्रश्न है, ए और बी का आय का अनुपात 5 संबंधित 3 है, इनके खर्च का अनुपात 9 संबंधित 5 है। यदि इनका बचत 2600 रुपया है, 2600 और 1800 रुपया है, तो इनकी आय ज्ञात कीजिए। माना इनकी आय क्रमशः 5x और 3x है। कितना है, 5x और 3x है। तो ए का खर्च बटे बी का खर्च, जैसे उस प्रश्न में हम लोगों ने इस प्रश्न को इसी तरह से प्रश्न को सॉल्व किया था, 9/5। ये क्या हो जाएगा, खर्च कितना है, 9 संबंधी 5 में है, तो 9/5, और 5x माइनस 2600, 3x माइनस 1800 और 9/5। इस तरह से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1600 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यानी 5x में 1600 गुणा करेंगे तो 16×5 = 80 जो हमारा निकल करके आ जाएगा यहाँ पे, यह 80,000 और 36,000, 36,000, 80 और 36,000 इनकी क्या होगी, आय होगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।